प्रश्नावली 3.3। पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु बिंदु दिया हुआ है। फर्स्ट बिंदु है -2 4, दूसरा बिंदु 3 -1, तीसरा बिंदु -1 0, चौथा बिंदु 1 2 और पांचवा बिंदु -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले कार्तीय तल हम सबको बताए हैं जी। कार्तीय तल पता है ना। तो यहाँ पे हम एक कार्तीय तल बनाते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत? चलो देखो, ये y अक्ष है नहीं जी, y डैश अक्ष, और यह x अक्ष है और ये x डैश अक्ष है कि नहीं। अब देखो, ध्यान दो, देखो जाओ, देखो ध्यान दो। मूल बिंदु से x अक्ष पर दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि धनात्मक होता है। मूल बिंदु से दाएं साइड क्या होता है? धनात्मक होता है x अक्ष पे। तो देखो ध्यान दो, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो दिक्कत, मूल बिंदु से जब ऊपर जाएंगे तो y अक्ष होता है और धनात्मक होता है कि नहीं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो क्या होता है? कितने भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 6 भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो y अक्ष होता है लेकिन ऋणात्मक होता है कि नहीं जी, यानी माइनस में। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, कोई दिक्कत? अब देखो, फिर मूल बिंदु से बाएं साइड आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो ध्यान दो, इसमें क्या बोला है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नहीं जी, बोला है जो बिंदु दिया हुआ है वो किस चतुर्थांश में है या फिर किस अक्ष पे है कि नहीं। तो देखो, जो फर्स्ट बिंदु है उसको हम पहले लिखते हैं, बिंदु -2 4, ये फर्स्ट बिंदु है। अब सबसे पहले ध्यान दो, बहुत आसान है। देखो, जो कल बताए थे वही बात है, दूसरा कुछ नहीं है। -2 और 4, तो -2 जो है यह x का मान होता है और y जो है 4, ये y का मान होता है कि नहीं। x का पहले जो होता है वो x का, ठीक है। अरे बच्चा बनाओ अपना, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो, ये -2 है, x का मान है कि नहीं। तो देखो, -2 है तो माइनस जिधर है उधर देखेंगे ना, तो ये जो x अक्ष है इधर निगेटिव होता है। मूल बिंदु से जब हम लोग बाएं साइड में आएंगे तो x का मान ऋणात्मक मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 से यहाँ से लाइन खींच दो एकदम स्केल से, जैसे जिससे रख के हम खींच देते हैं एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे रखो, एक लाइन खींच दो, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद देखो y का मान क्या है? y का मान 4 है। तो देखो यहाँ पे 4 है जी, तो फिर 4 से इधर खींच दो, रखो इसको, इतना काम करने आएगा जी। अब देखो, ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को यहाँ पे काटा है कि नहीं।
तो ये -2 और -2 और 4 से हम लोग को यहाँ पे एक बिंदु मिला है कि नहीं जी। -2 और 4 से यहाँ पे एक बिंदु मिला। अब बोला है क्वेश्चन में कि ये जो बिंदु है यह किस चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है जी। यह दूसरा चतुर्थांश में। यह पहला चतुर्थांश है कि नहीं। यह दूसरा चतुर्थांश है और यह तीसरा चतुर्थांश है कि नहीं। और यह चौथा चतुर्थांश है। कोई दिक्कत। तो किस चतुर्थांश में है बोलो ना जी। तो क्या लिखेंगे, बिंदु -2, 4 चतुर्थांश चतुर्थांश 2 में स्थित है। इतना बनाने आएगा जी। तो किसी को कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। चलो तो अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, ध्यान दो। अगला जो बिंदु है क्या है देखो। अरे बच्चा बोलो मत। अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है 3 - 1 है ना जी। 3, -1। अब इसको हम लोग को देखना है कि यह किस चतुर्थांश में है कि नहीं। देखो ध्यान दो। तो पहला जो होता है वो x के लिए होता है कि नहीं। x का वैल्यू होता है और दूसरा y के लिए है कि नहीं। तो x बराबर कितना है 3 और y बराबर -1। ध्यान दो। तो x का जो मान है वो प्लस में है कि नहीं। तो मूल बिंदु से इधर आएंगे तभी ना हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 3 मिल गया। तो यहाँ से एक लाइन खींच दो आराम से। कोई दिक्कत जी बोलो ना। नहीं तो लाइन खींचने आएगा ना जी। यहाँ से 3 से ऊपर लाइन खींच दो। अच्छा सबसे पहले देखो ये जो है y का मान है वो माइनस में है कि नहीं। और x का मान प्लस में है। तो इधर आया, ये माइनस में है तो नीचे आएगा। ऊपर लाइन नहीं होगा, किधर लाइन होगा, नीचे लाइन होगा। तो यहाँ से हम लोग नीचे लाइन खींचेंगे। तो देखो यहाँ से हम नीचे लाइन खींच दिए और उसके बाद y का जो मान है वो -1 है। तो मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो y का मान माइनस से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग रख के खींच देंगे है कि नहीं जी। यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिला। ये क्या से मिला है तो 3 और -1 से मिला है कि नहीं ये बिंदु। तो देखो ये जो बिंदु दिया हुआ है बिंदु 3, -1 बोला है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है, चौथा चतुर्थांश में। तो लिखेंगे बिंदु 3, -1 चतुर्थांश 4 में स्थित है कि नहीं जी। कोई दिक्कत किसी को बोलो ना। सेकंड चतुर्थांश है। देखो समझ लो, नहीं तो पूछेंगे, नहीं बताए तो आज बड़ी मार मारेंगे। और जो 8 वाला है वो बनाओ, नहीं आएगा तो बाद में पूछना, बता देंगे। तो ध्यान दो। अगला बिंदु देखते हैं। देखो अगला बिंदु क्या है, ध्यान दो। यहाँ पे अगला बिंदु क्या है जी, -1, 0 नहीं जी। देखो बिंदु -1, 0 -1, 0 इसको हम लोग को देखना है ना जी। देखो ध्यान दो। तो ये किसके लिए है, -1 x के लिए और 0 y के लिए है कि नहीं। तो देखो जब मूल बिंदु से बाएं आएंगे तो x का मान ऋणात्मक मिलेगा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 है कि नहीं जी, बोलो ना। यहाँ पे 1 और उसके बाद y का मान 0 है। तो y का मान 0 है तो ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे हम लोग को बिंदु मिलेगा। समझ में आया जी। यहीं पे बिंदु हम लोग को क्या मिल गया, -1 और 0 से हम लोग को बिंदु कहाँ मिला जी, ऋणात्मक x अक्ष पर है कि नहीं। 21 चतुर्थांश में, कोई चतुर्थांश में है क्या, कोई चतुर्थांश में नहीं है, नहीं ना जी। तो क्या लिखेंगे,
बिंदु -1,0 ऋण इस एक्स अक्ष पर स्थित है, नहीं ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो ना। चलो अब ध्यान दो, अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। सुनो, अगला बिंदु क्या है? 1 और 2 है ना जी? 1,2 बिंदु 1,2। अब देखना है हम लोग को 1,2 जो है, ये जो बिंदु दिया हुआ है 21 चतुर्थांश में है। तो देखो एक जो है ये पहले ये किसके लिए है? एक्स के लिए, और 2 वाई के लिए। तो देखो मूल बिंदु से दाहिने साइड आएंगे तो एक्स का मान धनात्मक मिलेगा। तो एक्स का 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, है कि नहीं जी? और वाई का मान 2 है, इसका मतलब ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो उसके बाद y का मान कितना है? 2 है ना जी? तो 2 से एक लाइन आएगा तो 2 से लाइन आ गया। ये जो देखो x का जो था, x का जो मान था वो 1 था, है कि नहीं? और y का 2। तो ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल गया। ये बिंदु किससे हम लोग प्राप्त हुआ है? 1,2 से, है कि नहीं? 1,2 जो एक बिंदु है यह किस चतुर्थांश में है? पहला। तो क्या लिखेंगे? बिंदु 1,2 चतुर्थांश एक में स्थित है कि नहीं जी? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान दो, अगला जो बिंदु है उसको समझो। अगला बिंदु क्या है? -3, -5, यही ना जी? -3, -5। और इसे हम लोग को देखना है कि यह किस चतुर्थांश में है कि नहीं? तो ये जो है देखो ध्यान दो, -3 x के लिए है और -5 y के लिए, है कि नहीं? तो मूल बिंदु से दाहिने साइड में आएंगे तो प्लस है कि नहीं? तो मूल बिंदु से हम लोग को बाएं साइड में आएंगे तब x का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो यहाँ पे 3 है ही नहीं जी? और y का मान भी ऋणात्मक है, इसका मतलब नीचे आएगा। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ से एक लाइन खींच दिए। उसके बाद फिर 5 से एक लाइन खींचेंगे जी। यहाँ देखो y का मान -5 है, तो मूल बिंदु से नीचे आएंगे तभी ना y का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो y का मान ऋणात्मक -5 यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। और देखो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है बिंदु, है कि नहीं? एक दूसरे को लाइन यहाँ पे काट रहा है ना जी? तो यहाँ पे हम लोग को बिंदु मिला, यानी कि -3, -5, है कि नहीं? तो देखो ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है? लिखेंगे बिंदु -3, -5 चतुर्थांश 3 में स्थित है। किसे कोई दिक्कत जी? बोलो ना, तो नोट कर लो और समझो। 2 नंबर में है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अरे बच्चा ध्यान दो, क्या बोला है? अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर क्या करना है? आलेखित करना है, ठीक है? अब ध्यान दो, सुनो, बिंदु पर इसे हम लोग को आलेखित करना है। और यहाँ पे एक तो टेबल दिया हुआ है, ठीक है? जो फर्स्ट दिया हुआ है x का मान -2, कितना दिया हुआ है? x का मान दिया हुआ है -2 और y का मान दिया हुआ है कितना? 8, नहीं जी? अब देखो इसको क्या करना है? हम लोग को आलेखित करना है, ठीक है? तो ध्यान दो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी?
कार्तीय तल हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे बनाते हैं। बनाने सबको तो आएगा। कार्तीय तल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश, एक्स डैश। इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देखिए जो बिंदु है x बराबर -2 और y बराबर 8, तो देखिए x जो है वो निगेटिव है, ऋणात्मक है। तो देखिए इसका मूल बिंदु से बाएं तरफ में हम लोग को -2 मिल रहा है। तो -2 से हम एक लाइन खींच ले रहे हैं ऊपर की ओर। ऊपर काहे खींचेंगे? क्योंकि y का जो मान है वह प्लस में है कि नहीं। तो फिर अब हम लोग y का यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे 8 से। देखिए जो दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर काटा है वहां पे हम लोग को एक बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है जी। और यही बिंदु हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उल्लेखित करने को बोला था, हम लोग ने आसानी से यहाँ पे उल्लेखित कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं? जो 1 और 2 के बीच में जो दूरी है उसे एक एकक दूरी बोलते हैं। इसी तरह से किसी भी दो नंबर के बीच का जो दूरी होगा उसे एक एकक दूरी बोलेंगे। अब देखिए अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अगला बिंदु है उसके लिए जो x का मान है वो क्या दिया हुआ है? तो देखिए x का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है -1 और y का मान दिया हुआ है 7, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, इसे अब हम लोग उल्लेखित करते हैं इस कार्तीय तल पे। तो x का मान -1 है, तो मूल बिंदु से बाएं तरफ में होगा। तो देखिए -1 से हम लोग ऊपर की ओर लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि y का जो मान है वो पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग पहले लाइन खींच लेते हैं -1 से, और उसके बाद जो y का मान है वो 7 है, तो फिर हम लोग 7 से एक लाइन खींचेंगे। ये जो हम लोग को बिंदु मिला, यानी कि ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को काटा है वहां पे हम लोग को एक बिंदु मिल गया। कैसे बिंदु मिला है? -1 और 7 से। तो ये हम लोग का उल्लेखित हो गया कार्तीय तल पर। इसी तरह से हम लोग को उल्लेखित करना था। और अगला जो है x का मान कितना है? x का मान है 0 और y का मान -1.25। तो इसी के हिसाब से हम लोग लेते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 0.25, ठीक है। अब 0.25 में फिर 0.25 जोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 0.50, ठीक है। और फिर अगला लेते हैं, फिर 0.50 में 0.25 जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.75, ठीक है। और फिर आगे हम यहाँ पे करते हैं, इसमें जोड़ेंगे 0.25 तो हम लोग को यहाँ पे 1 मिलेगा। समझ में आया? बच्चा ध्यान दो यहाँ। उसके बाद इसी तरह से मूल बिंदु से नीचे होगा तो निगेटिव होगा, -0.25 -0.50 है कि नहीं? बोलो ना रे। और फिर आगे क्या आ जाएगा? 0.75 माइनस में और फिर -1 है कि नहीं? अब इधर हम लोग आएंगे तो क्या होगा? देखो
0.25 है कि नहीं, फिर 0.50 और फिर 0.75 और फिर 1 है कि नहीं। इधर माइनस में हो जाएगा, -0.25 -0.50 -0.75 और -1। कोई दिक्कत है, ध्यान दो। तो इसको हम लोग को उल्लेखित करना है ना जी। तो x का मान 0 है, y का मान कितना है 1.25। तो एक में फिर हम लोग 0.25 जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग क्या मिलेगा, -1.25 मिलेगा जी। तो देखो x का मान 0 है तो इधर नहीं आएगा, नहीं इधर आएगा, है कि नहीं। y का मान क्या है, -1.25। तो यहीं पे हम लोग को ये बिंदु मिल जाएगा, है समझ में, बोलो ना। -1 है, जिस सीरीज से बढ़ रहा है 0.25 में 0.25 जुड़ा तो 0.50, फिर 0.50 में 0.25 जुड़ा तो क्या हुआ 0.75, और फिर इसमें 0.25 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, है कि नहीं। और फिर इसमें 1 में 0.25 जोड़ेंगे तो 1.25 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्स अक्ष जो है, मतलब ये मूल बिंदु से वाई अक्ष नीचे है तो ये माइनस में होगा, समझ में। कोई दिक्कत। तो देखो एक्स बिंदु के लिए 0 है कि नहीं, और वाई के लिए -1.25 है, तो यहाँ पर बिंदु नहीं मिलेगा। हो गया, समझ में। चलो नोट करो इसको। अगला बिंदु क्या है, अगला एक्स का जो मान दिया हुआ है 1, एक्स का मान 1 और y का मान 3 है, ठीक है। जाओ, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग एक तो कार्तीय तल पहले बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। एक इधर माइनस में होगा जी, -1 -2 -3 -4, नहीं -1 -2 -3 और -4। कोई दिक्कत। अब इसे हम लोग को बताना है x का मान कितना है, +1। तो मूल बिंदु से दाहिने साइड में +1 आएगा, है कि नहीं। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं और y का मान ही प्लस में है तो ऊपर ही जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से गया, उसके बाद देखो y का मान कितना है, y का मान कितना है लड़का, y का मान है 3। तो यहाँ से खींचेंगे ना जी, यहाँ पे बिंदु मिला, तो बच्चा यहाँ पे बिंदु मिला हम लोग को 1 और 3 का, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला x का मान कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, और y का मान कितना दिया हुआ है -1, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, x का मान 3 है ना जी, मूल बिंदु से दाहिने साइड में आएंगे, प्लस में 3 है x का मान, तो और उसके बाद देखो y का मान -1 है तो नीचे होगा। तो यहाँ से 3 से हम लाइन नीचे खींच लेते हैं, तो दिक्कत। चलो, और उसके बाद -1 से इधर खींचेंगे y का मान, बोलो ना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ना जी, अगला जो x का मान 3 और y का मान -1 है, वो हम लोग को बिंदु यहाँ पे मिल गया 3, -1। कोई दिक्कत, नोट कर लो। हाँ।